हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक क्लास नंबर 7 है। बाकी क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको भी हम लोग वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक आइडिया, टीचिंग का मतलब क्या होता है। टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस लर्निंग। Its special function is to impart knowledge, develop understanding and skill. Teaching is the act or profession of a person who teaches. Teaching includes all the activity of providing education to others. Teaching is systematic and it requires much study before entering the profession and throughout one's career. Teaching means interaction of teacher and students. We can say that teaching is just to train the students so that they can stand on their own foot in the society. Teaching is considered as a tool, आर्ट्स एंड साइंस। तो बेसिक डिफिनेशन था टीचिंग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग लर्निंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लर्निंग इज डिफाइंड एज मोडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग ऑल्सो इन्वॉल्व एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग डिपेंड अपॉन वंस इंटेलिजेंस एंड अदर कैपेसिटीज। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट बेसिक मिनिमम एबिलिटी नीडेड फॉर लर्निंग। बिसाइड लर्निंग इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन। लर्निंग इज ए ब्रॉड टर्म। लर्निंग इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज which affect children along with growing process. The mental development of the child occurs. As a result, change takes place in his behavior continuously. The child goes on learning through experience. From psychological point of view, learning has been explained as stimulus-response process. According to the point of view, the establishment of the stimulus-response relations is known as learning. ठीक है, तो अलग अलग व्यू के हिसाब से लर्निंग का मतलब क्या होगा, ये बेसिक आइडिया लग चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। द टर्म सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न टीचिंग एंड लर्निंग इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट आइडियाज, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा that have already occupied a specific place and that have a specific significance for the future of the teaching learning process to make teaching a systematic and learning result oriented exercise. Teaching is one of the most important activity of the educational process. Teaching include training, instruction, development of cognitive process and ability, guidance, personal help, etc., which help to make place learning in organized and systematic manner. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट ट्रेंड्स फोकस ऑन डेवलपिंग नॉलेज, स्किल, मॉरल वैल्यूज इन द लर्नर्स सो दैट दे कैन स्टैंड अलोन. इन प्रेजेंट जनरेशन द रोल ऑफ टीचर इज फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड इन एवरी स्टेज. प्रेजेंट टीचिंग लर्निंग कंसिस्ट ऑफ असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द करेंट ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज टू मैनेज द क्लासरूम डेमोक्रेटिकली एंड टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस आर एज फॉलोज। तो कुछ इंपॉर्टेंट करेंट ट्रेंड्स क्या क्या चल रहा है। एम्फेसिस ऑन क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, डेमोक्रेटिक क्लासरूम मैनेजमेंट, सीकिंग स्टूडेंट कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर्स, यूज ऑफ ICT, ऑडियो विजुअल एंड एनिमेशन, यूज ऑफ ऑनलाइन मटेरियल। इसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ इनोवेशन। ये भी करंट ट्रेंड्स के अंदर चल रहा है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे पिक्चर है, देख सकेंगे आप सभी लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो लर्निंग का डोमेन था। इसके बाद कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न एजुकेशन, ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन, रिवोल्यूशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, सोशलाइजेशन एंड ग्रुप डायनेमिक एक्टिविटी सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 10 स्किल जो कि मॉडर्न टीचर के अंदर होना चाहिए। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कमिटमेंट, नेक्स्ट है प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, टॉलरेंस, स्टोरी टेलिंग, ओपन फॉर क्वेश्चन, इनोवेटिव, टेक्नोलॉजी, सोशल, ग्रीक। ठीक है, तो ये सब 10 स्किल है जो कि मॉडर्न टीचर के अंदर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एज वी नो चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर। टुडे द सोसाइटी इज पासिंग थ्रू ए रैपिड चेंज. एज एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, it also cannot be resist change. It cannot be isolated from the touch of such changes. The importance of new times, new needs, new vision require an education of such quality as never was visualized in history. In modern society, technology play an important role in education. Education technology reveal two different aspects: technology in education, technology of education. Technology in education include both hardware and software, and technology of education involves hardware, software and system approach.
टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कैन बी considered as instructional technology and popularly known as audio visual aids. Educational technology is a science of techniques and method by which educational goals can be realized. तो ये सब था मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर टीचर इन प्रेजेंट डे चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम इज। तो प्रेजेंट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको बताना है। प्रिपरेशन द स्टूडेंट फॉर अचीविंग मोर मार्क्स, तो ये नहीं है, ये मॉडर्न ट्रेंड्स नहीं है। टू डेवलप इनहेरिट पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट, ये हो सकता है। टू हेल्प इन एक्वायरिंग वोकेशनल स्किल, ये भी हो सकता है। टू हेल्प इन एक्वायरिंग बुकिश नॉलेज, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और सी में से आपको चॉइस करना होगा। तो ऑप्शन बी सी से भी सबसे बेस्ट है। टू डेवलप द इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आपको एक क्वेश्चन दिया है, ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस को फिलअप करना है। डेस्क कैन बी एडॉप्टेड फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग, तो क्या यहाँ पे एडॉप्ट किया जा सकता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यहाँ पे टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। टीचिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड एडवांसेस जो है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए प्रोसेस ऑफ मॉडर्न टीचिंग ट्रेंड्स ए टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू, तो टीचर को क्या करना चाहिए? लिंकिंग द न्यू लर्निंग विद द पास्ट, ये हो सकता है। कोरिलेटिंग द लर्निंग इन वन एरिया टू अदर, ये भी ऑप्शन सही है। गिविंग प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग चिल्ड्रन लर्न ए लॉट बाय इमिटेटिंग एल्डर्स, इन व्यू ऑफ दिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जो यंग लर्नर होते हैं बड़े को देख के इमिटेट करते हैं और इमिटेट करके सीखते हैं, इससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ए टीचर शुड स्पीक स्लोली लाउडली एंड क्लियरली, ये ऑप्शन सही है। ए टीचर शुड फिनिश द कोर्स ऑन टाइम, ये उतना सही नहीं लग रहा है। ए टीचर हैंड राइटिंग शुड बी गुड, टीचर्स का हैंड राइटिंग गुड होना चाहिए। टीचर शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, यानी ऑप्शन ए, सी और डी यहाँ पे जो है ऑप्शन सही है, लेकिन आपको यहाँ पे गलत ही बताना था। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लासरूम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लासरूम में कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है? द टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर लाफ्टर, ये ऑप्शन सही हो सकता है। द टीचर शुड को रिलेट हिज सब्जेक्ट विथ अदर सब्जेक्ट, ये भी ऑप्शन सही है। द टीचर शुड इंसिस्ट ऑन कंप्लीट साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, कंप्लीट साइलेंस जो है ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं हो सकता है क्लासरूम में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो सकता है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। द टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपको नॉट एक्सेप्टेबल ही बताना था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट साइलेंस यहाँ पे क्लासरूम में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।